हनुमान चालीसा में चौपाई है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। इसमें माता सीता बजरंगबली को यह आशीर्वाद दे रही हैं, यह वर प्रदान कर रही हैं कि बजरंगबली जिस पर भी कृपालु हो जाएंगे उसको ये 8 सिद्धियां और 9 निधियां प्रदान करेंगे। तो इन अष्ट सिद्धियों में पहला सिद्धि है अनिमा सिद्धि। देखिए, अनिमा सिद्धि में साधक को यह शक्ति प्राप्त हो जाती है कि वह अपने शरीर को अपने इच्छानुसार काफी छोटा बना सकता है, 1 अणु के बराबर भी छोटा बना सकता है। हनुमान जी जब लंका में सीता माता को खोजने गए तो पूरे लंका में छान मारे और किसी को पता नहीं चला कि हनुमान जी आके सीता माता को खोज रहे हैं, क्योंकि अपना आकार इतना छोटा कर लेते थे। तो राजमहल में और उनका जो सभा था जहाँ दरबार लगाते थे राम, वहां भी वो घूम के आए, कोई उनको देख नहीं पाया था। तो उन्होंने इसको कैसे किया था, तो वो क्योंकि हनुमान जी को तो सारी सिद्धियां मिली हुई थी, तो उन्होंने अनिमा सिद्धि के द्वारा किया था। अब दूसरी सिद्धि है, उसको कहते हैं महिमा सिद्धि। महिमा सिद्धि में क्या होता है, तो महिमा सिद्धि में अपने शरीर को असीमित रूप से बढ़ाने की शक्ति मिल जाती है। और महिमा सिद्धि का प्रयोग बजरंगबली ने जब लंका दहन कर रहे थे बजरंगबली, तो देखिए उस समय उन्होंने इस महिमा सिद्धि का प्रयोग किया और अपनी पूंछ को काफी विशाल बनाते हैं, अपने शरीर को भी बढ़ाते हैं, पूरे लंका को दहन भी करते हैं। तो बजरंगबली ने महिमा सिद्धि का प्रयोग किया था। जो तीसरी सिद्धि है अष्ट सिद्धियों की, उसको कहते हैं गरिमा सिद्धि। अब गरिमा सिद्धि में क्या था, तो गरिमा सिद्धि में साधक को यह शक्ति प्राप्त हो जाती थी कि वह अपने शरीर को बिना बढ़ाए काफी भारी बना लेता था। उस सिद्धि में यह खासियत थी कि शरीर का बिना आकार बढ़ाए कैसे भार बढ़ेगा, तो शरीर का डेंसिटी अगर हम बढ़ा लें, तो ये सिद्धि थी कि डेंसिटी को बढ़ाते थे, भार को बढ़ाते थे। इस सिद्धि का प्रयोग बहुत सफल प्रयोग किया था अंगद ने, कि अंगद जो पैर जमाते हैं वो कोई नहीं उठा पाता है, क्योंकि उन्होंने अपने पैर को गरिमा सिद्धि के तहत काफी भारी बना लिया था। जो चौथी सिद्धि है उस सिद्धि को कहते हैं लघिमा सिद्धि। लघिमा सिद्धि में क्या होता है, तो लघिमा सिद्धि में साधक अपना शरीर इतना हल्का कर लेता है कि उसकी गति पवन से भी तेज हो जाती है। और इसी सिद्धि का प्रयोग करते हुए बजरंगबली जब लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े रहते हैं तो संजीवनी बूटी लाकर हनुमान जी उनको फिर जीवित करते हैं। तो संजीवनी बूटी लंका में तो थी नहीं, बहुत दूर थी। तो ये जो दूरी वो तय किए थे काफी तीव्र गति से, एक रात में ही गए थे, संजीवनी बूटी लेके आए थे और वापस उस पहाड़ को वो पहुंचा भी दिए थे। जो कहा जाता है कि भारत में हिमाचल प्रदेश के में वो कोई स्थान है जहाँ पे वो आए थे। तो सोची कि उनकी गति कितनी तेज थी, इतनी दूरी तय कर लेना, आना, फिर उसको लेके जाना पर्वत को, फिर उस पर्वत को पुनः पहुंचा देना और खुद भी पहुंच जाना। अगले दिन सुबह में वो युद्ध में भी थे। अब जो पांचवी सिद्धि है उसको कहते हैं प्राप्ति। देखिए, प्राप्ति सिद्धि वो सिद्धि है जिसमें किसी साधक को अगर यह सिद्ध कर ले तो अपने मनोवांछित चीजों को प्राप्त कर सकता है। वो जो चाहे पा सकता है, जो चाहे कर सकता है, जहाँ चाहे जा सकता है। आचार्य चरक ने इस सिद्धि को इष्टतः दर्शनम भी कहा है। इसका सफल प्रयोग नारद जी करते थे। अब जो छठा सिद्धि है उस सिद्धि को कहते हैं प्राकाम्य। इस सिद्धि को आचार्य चरक ने चेतासो ज्ञानम भी कहा है, अर्थात दूसरे के मन को पढ़ लेने की शक्ति। इस सिद्धि के तहत आदमी जो है, साधक जो है, उसमें ये शक्ति आ जाती है कि सामने वाले के मन में क्या है उसको वह पढ़ लेता है। अब जो सातवीं सिद्धि है उसको कहते हैं ईशित्व। इस सिद्धि में साधक ईश्वर की विशेष कृपा पाता है और ईश्वर स्वरूप हो जाता है। इस सिद्धि को जो प्राप्त कर लेते हैं वो पूरे दुनिया पे अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं। जो आठवीं सिद्धि है उसको कहते हैं वशित्व।
वशित्व सिद्धि को आप एक दूसरे नाम से भी जानते होंगे, वशीकरण। इस सिद्धि में तो साधक को यह शक्ति आ जाती है, वो किसी को भी अपने वश में कर सकता है। काफी सुनते होंगे वशीकरण मंत्र के तहत लोग सम्मोहित करते हैं। सम्मोहन विद्या भी देखिए इसी वशित्व में आता है। और इस सिद्धि में का एक और अंग है जिसको कहते हैं आवेश सिद्धि। आवेश सिद्धि में साधक को यह शक्ति मिल जाती है कि वह पर काया प्रवेश कर सकता है। इस पे आचार्य चरक ने काफी लिखा है। उन्होंने आयुर्वेद पे जो पुस्तकें लिखी है उसमें इस आवेश सिद्धि की काफी चर्चा की है। और इसमें उन्होंने लिखा है कि साधक अगर शुद्ध मन और आत्मा का मेल करके योग क्रिया से इसको प्राप्त कर सकता है, लेकिन आवश्यक सबसे ज्यादा यह है कि साधक का मन एकदम शुद्ध हो और उसके शुद्ध मन का आत्मा से मेल हो गया हो। इससे क्या होता है कि इससे ईश्वर की कृपा उसको प्राप्त हो जाती है। इसी आवेश सिद्धि का प्रयोग आदि गुरु शंकराचार्य जी ने पर काया प्रवेश करने के वक्त की थी। अब हम लोग 9 निधियों की चर्चा करते हैं। जो पहली निधि है उसको कहते हैं पद्म निधि। ये सारे कोष से जुड़े हुए हैं। निधि का अर्थ ही होता है कोष, खजाना। जो दूसरी निधि है वो महापद्म निधि कहलाती है। जो तीसरी निधि नील निधि, जो चौथी निधि उसको मुकुंद निधि कहते हैं। जो 5वीं निधि उसको नंद निधि कहते हैं। जो 6ठी निधि उसको मकर निधि कहते हैं। जो 7वीं निधि उसे कच्छप निधि कहते हैं। जो 8वीं निधि उसे शंख निधि कहते हैं। और आखिरी 9वीं निधि को खर्व निधि कहते हैं। ये 9 निधियां हैं जो बजरंगबली के आशीर्वाद से साधक को प्राप्त होती है।